हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। मैं हूं शशि। आपका स्वागत है आपकी चैनल कुक विद शशि में। आज मैं आपके साथ हरे मटर की खस्ता कचौरी की रेसिपी शेयर करने वाली हूं। सर्दियों के मौसम में गर्मा गर्म चाय के साथ अगर हरे मटर की खस्ता कचौरी मिल जाए तो चाय का मजा ही दुगना हो जाता है। बहुत ही सिंपल रेसिपी है और टेस्ट इतना अच्छा कि आप चाहकर भी इसे भूल नहीं पाएंगे। तो आज इस वीडियो में मैं आपके साथ सारे टिप और ट्रिक शेयर करने वाली हूँ जिससे आपकी कचौरी बहुत ही ज़्यादा खस्ता बनेगी और ये ठंडा होने के बाद भी एकदम क्रिस्पी बनी रहेगी। तो इस कचौरी को बनाने के लिए हम हलवाई वाली सीक्रेट मसाला रेडी करते हैं। आप देखते हैं जो मार्केट से आप कचौरी लेते हैं उनका टेस्ट होता है वो बहुत ही ज़्यादा अच्छा होता है। तो मैं उसी तरह से इसे बना रही हूँ। तो इसके लिए मैंने अदरक लिया है, लहसुन लिया है, हरी मिर्च लिया है, रेड चिली लिया है। इसे ग्राइंडिंग जार में डालेंगे। लहसुन पूरी तरह से ऑप्शनल है। अगर आप लहसुन नहीं खाते हैं तो आप इसे स्किप भी कर सकते हैं। और अगर आप इसे बना करके स्टोर कर रहे हैं तो आप लहसुन नहीं डालिएगा। अब हम यहाँ पर डालेंगे सौंफ। तो मैंने इसमें 2 से ढाई चम्मच सौंफ डाला है, 7-8 उसमें काली मिर्च साबुत डाला है और 1 स्पून मैंने इसमें जीरा डाला है। जब भी आप मटर की खस्ता कचौरी बनाएं तो आप उसमें जो सौंफ की क्वांटिटी है थोड़ा ज़्यादा ही रखिएगा। तो इससे जो कचौरी का टेस्ट होता है बहुत ही ज़्यादा अच्छा होता है। हम इसे दरदरा पीस लेंगे। तो आप देख सकते हैं मैंने इसे दरदरा पीस लिया है। इस मसाले को हम बहुत ज़्यादा पतला नहीं करेंगे, थोड़ा मोटा ही रखेंगे। तो इससे कचौरी का जो टेस्ट है ना वो बहुत ही ज़्यादा अच्छा आता है। मैंने मटर लिया है, इसे पहले से ही छील लिया है। जब भी आप मटर की कचौरी बनाएं तो जो फ्रेश वाले मटर होते हैं आप उसका यूज करिएगा। आप फ्रोजन वाले मटर को नहीं लीजिएगा। फ्रेश वाले मटर से कचौरी बहुत ही ज़्यादा अच्छा बनता है और सर्दियों के मौसम में ये इसलिए अवेलेबल हो जाता है। तो आप कोशिश करिएगा आप इसी मटर का यूज करिएगा। मैंने इसे छील करके धुल के इसके पानी को सुखा लिया है और मोटे मोटे इसे पीस लिया है। इसकी भी पेस्ट हमें नहीं बनानी, हमें थोड़े से दरदरा ही पीसना है। तो इसे हम साइड में रख लेंगे। अब चलते हैं हम इसकी डो की तरफ। तो डो बनाने के लिए मैंने मैदा लिया है, 1 से 1.5 चम्मच मैंने इसमें सूजी डाला है। सूजी डालने से क्या होता है कि कचौरी बहुत ही ज़्यादा खस्ता बनती है और ठंडा होने के बाद भी वो क्रिस्पी बनती है। तो जब भी आप इस तरह की कोई भी स्टफिंग वाली कचौरी बनाए ना तो उसमें सूजी ज़रूर ऐड करें। तो कचौरी जो है वो ठंडा होने के बाद भी खस्ता बनी रहती है और बहुत ही ज़्यादा ये क्रिस्पी बन के तैयार होती है। हम इसमें थोड़ा सा नमक डालेंगे और 1 चम्मच इसमें अजवाइन डालेंगे और इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और जब भी आप इस तरह की कोई भी कचौरी बना रहे हैं ना तो इसमें जो मोइन के लिए आप घी का यूज करिए। घी से जो है कचौरी बहुत ही ज़्यादा खस्ता बनती है और लंबे टाइम तक ये क्रिस्पी बनी रहती है। और इसकी टाइट सी डो बना करके हम रेडी कर लेंगे। जब भी हम कचौरी बनाते हैं तो उसका डो होता है वो हम थोड़ा सख्त ही रखेंगे। तो इससे कचौरी में क्रिस्पी बना रहता है लंबे टाइम तक। और जो इसकी डो मैंने बनाई है उसमें जो पानी यूज किया है मैंने हल्का सा गर्म करके यूज किया है। तो इस तरह से आप इसके डो को लगाइएगा तो आप देखिएगा कचौरी आपका लंबे टाइम तक एकदम क्रिस्पी बना रहेगा। हम इसे 10 से 15 मिनट के लिए सेट होने के लिए रख देंगे। तब तक चलिए हम इसकी स्टफिंग रेडी करते हैं। तो इसके लिए कढ़ाई में मैंने ऑयल डाला है, इसमें थोड़ा सा हम जीरा डालेंगे और हींग डालेंगे। अब जो मैंने दरदरा करके मसाला रखा हुआ था पीस के वो इसमें डालेंगे। गैस की लो फ्लेम पर हम इसे अच्छे से भून लेंगे। जब मसाले से अच्छी सी खुशबू आने लग जाए तब हम इसमें ऐड करेंगे 1.5 से 2 चम्मच बेसन। आप अपने अकॉर्डिंग इसे कम ज़्यादा कर सकते हैं। जैसे मटर आप ले रहे हैं उसी क्वांटिटी में आप इसमें बेसन ऐड करिएगा। बेसन डालने से क्या होता है कि जो मटर का मॉइस्चर होता है वो ऑब्जर्व कर लेता है बेसन और आपकी कचौरी जो है वो लंबे टाइम तक क्रिस्पी बनी रहती है, उसमें मॉइस्चर नहीं होता है। तो एक रीज़न ये भी है, कचौरी बहुत लंबे टाइम तक क्रिस्पी बना रहता है और ठंडा होने के बाद भी एकदम खस्ता बना रहता है। बेसन को हम गैस की लो फ्लेम पर भून लेंगे 1 से 1.5 मिनट तक। उसके बाद से जो मटर हमने क्रश करके रखा हुआ था वो इसमें डालेंगे। आप देख सकते हैं मटर को मैंने कितने बड़े बड़े पीसेस में पीसा है, एकदम दरदरा मोटा मोटा मैंने इसे पीसा है। इससे ये खाने में बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है। तो इसीलिए जब भी आप कचौरी बनाएं तो थोड़ा मोटा मोटा ही पीसें। अब हम इसमें मसाला ऐड करते हैं। तो मैंने इसमें डाला टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक, रेड चिली पाउडर, हल्दी पाउडर, धनिया पाउडर, गरम मसाला, जीरा पाउडर। यहाँ पे मैंने डाला है इसमें चाट मसाला। इससे इसका टेस्ट बहुत ही ज़्यादा अच्छा होता है, एकदम नेक्स्ट लेवल का होता है, एकदम चटपटा सा बन करके मार्केट जैसे ये बन के तैयार होता है। तो ये सारी चीज़ें आप इसमें ज़रूर से ऐड करिएगा। तो कचौड़ी आपका जो है एकदम मार्केट से भी बहुत ज़्यादा टेस्टी बन के तैयार होगा। तो आप देख सकते हैं मटर की स्टफिंग बहुत ही अच्छे से बन के तैयार हो चुका है। अब हम इसे प्लेट में ट्रांसफ़र कर लेंगे
और इसे ठंडा होने के लिए रख देंगे। आप इस तरह से एक बार इसे ज़रूर बना करके ट्राई करिएगा। बिलीव में कि आपके घर पे ये सबको बहुत ही ज़्यादा पसंद आने वाला है और हफ्ते में 2 दिन आपसे यही बनवा करके खाने वाले हैं वो। तो आप देख सकते हैं स्टफिंग एकदम अच्छे से ठंडा हो चुका है। हम इसके छोटे छोटे बॉल्स बना लेंगे। बॉल्स बनाने से एक फ़ायदे ये होते हैं ना कि जब भी आप इसकी स्टफिंग करते हैं ना तो बहुत ही जल्दी कचौड़ी बन करके तैयार हो जाता है और बार बार आपके हाथ भी गंदे नहीं होते, बार बार धुलने भी नहीं पड़ते हैं। तो सारे मटर के मैंने छोटे छोटे बॉल्स बना करके रख लिए हैं। तो अगर आप चाहते हैं कि आपकी कचौड़ी बहुत ही जल्दी और बहुत ही कम टाइम में बन के तैयार हो तो आप इन सारे चीज़ों को पहले से इस तरह से रेडी करके रख लें। हमारा आटा जो है वो भी सेट हो चुका, हम इसको फिर से एक बार से नीट कर लेंगे। तो अब हम आटे का थोड़ा सा पोर्शन लेंगे, इसकी छोटी छोटी लोइयाँ तोड़ लेंगे। और आज मैं जो कचौरी बना रही हूँ एकदम डिफरेंट बना रही हूँ, मल्टी लेयर्स वाली कचौड़ी बना करके आज मैं तैयार करूँगी। और इतना आसान तरीके से मैं इसे बनाऊँगी ना कि एक बार आप इस तरह से इसे बना लेंगे तो आप भी जब भी आपको कचौरी बनाना होगा ना तो आप ये लेयर्स वाली कचौड़ी बना करके बहुत ही कम टाइम में तैयार कर लेंगे। तो आप देख सकते हैं मैंने इसकी छोटी सी लोई ली थी और रोटी जैसे मैं इसकी बेल लूँगी, पतली सी रोटी कितनी बड़ी मैं इसके साइज़ में बेलूँगी। अब हम इस पर थोड़ा सा घी लगाएंगे। घी लगाने के बाद से हम इस पर आटा डालेंगे और पूरी रोटी पर अच्छे से स्प्रेड कर लेंगे और इस तरह से दोनों साइड से हम इसे फोल्ड कर लेंगे। आप देख सकते हैं वीडियो में मैं जैसे कर रही हूँ बिल्कुल इसी तरह से आप इसे फोल्ड कर लीजिएगा। अब इसके ऊपर से हम फिर से घी लगाएंगे। घी या ऑयल आप कुछ भी यूज कर सकते हैं जो भी आप खाते हैं। इस तरह से इसे स्प्रेड कर देंगे। इसके ऊपर से थोड़ा सा हम और आटा स्प्रिंकल करेंगे और हाथ की हेल्प से इस तरह से हम इसे पूरे उस पर फैला लेंगे रोटी पे। फिर से हम इसे फोल्ड करेंगे, हल्का सा हम इसे बेल लेंगे। आप इस तरह से मल्टी लेयर्स वाले कचौड़ी एक बार ज़रूर बना करके ट्राई करिएगा। ये देखने और खाने में बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है। अब इस तरह से हम इसे रोल कर लेंगे टाइटली। और सबसे अच्छी बात है ना कि इस एक रोटी से ना आप 2 कचौड़ी बना सकते हैं। तो आप देख सकते हैं मैंने इसे रोल कर लिया। अब हम इसमें बीच से कट लगाएंगे। है ना एकदम आसान सा टिप। तो एक साथ हमारी 2 कचौड़ी बन के तैयार भी हो जा रही है और बहुत ही कम टाइम में 2 कचौड़ियाँ बन करके तैयार हो जा रही। अब हम इसे हल्के हाथों से हल्का हल्का बेल लेंगे। बहुत ज़्यादा हमें नहीं बेलना है इसे और ना बहुत ज़्यादा इसे प्रेस करके बेलना है। हल्के हाथों से हम इसे इस तरह से बेल लेंगे। अब हम इसमें मटर की स्टफिंग डालेंगे और हाथ की हेल्प से हम इस तरह से इसे पैक कर लेंगे। तो बहुत ही कम टाइम में ये मल्टी लेयर्स वाले कचौड़ी बहुत ही आसानी से बन करके तैयार हो जाते हैं और ये देखने में इतना ज़्यादा अच्छा लगता है ना कि मैं आपको क्या बताऊं। और सबसे अच्छी बात है कि आपको इसे बेलना फटना कुछ भी इस बात का टेंशन नहीं है कि बेलने पे फट जाएगा। आपको ना बेलना है ना कुछ भी करना है और ये फटते भी नहीं है। तो आप देख सकते हैं फटाफट से मैंने बहुत सारे कचौरियाँ बना करके तैयार कर ली हैं। बहुत ही कम टाइम में बना करके मैंने इसे तैयार किया था और देख सकते हैं आप कितने लेयर्स इसमें बने हुए हैं। तो ये देखने में बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है। और साथ ही मैंने ऑयल को पहले से ही गर्म होने के लिए रख दिया था। तो ऑयल को हमें मीडियम हीट करना, ना बहुत ज़्यादा ठंडा और ना ही बहुत ज़्यादा गर्म रखना है हमें। तो ऑयल गर्म हो चुका, अब हम इसमें कचौरियाँ डालेंगे और गैस की लो फ्लेम पर हम इसे तलेंगे। गैस की लो फ्लेम पर तलने से जो कचौरियाँ होती है बहुत ही ज़्यादा क्रिस्पी बन के तैयार होती हैं और लंबे टाइम तक वो क्रिस्पी बना रहता है। जब भी ये ठंडा भी हो जाता है तब भी इसमें क्रिस्पीपना बनी रहती है। तो आप गैस की लो फ्लेम पर ही इसे तलिएगा जब भी कचौरियों को आप तलते हैं तो। और इससे इसका कलर भी बहुत ही ज़्यादा अच्छा आता है। तो आप देख सकते हैं बहुत ही कम टाइम में और एकदम क्रिस्पी कचौरियाँ बन करके तैयार हो गई। आप देखिए इसका कलर भी बहुत ही ज़्यादा अच्छा है। तो दोस्तों आप देखिए इसमें कितने सारे लेयर्स हैं और कितना इजीली मैंने इसे बनाया है और एक भी कचौरियाँ हमारी फटी भी नहीं थी और आपको इसे बेलना भी नहीं है। तो बहुत ही कम टाइम में एकदम सुपर क्रिस्पी, मार्केट से भी बहुत ही ज़्यादा टेस्टी ये क्रिस्पी खस्ता कचौरी बन करके तैयार हो गया। तो फ्रेंड आप इसे एक बार इस तरह से ज़रूर बना करके ट्राई करिएगा। और अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं और अगर आपने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें। साथ ही बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी ना भूलें और हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी।
तो आप इसे एक बार इस तरह से इस सर्दी के मौसम में अपने फैमिली को ज़रूर बना करके खिलाएं और गर्मा गर्म इसे चटनी के साथ सर्व करें और एंजॉय करें।